नमस्कार। अनन्या स्टडी क्लासेज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे टीजीटी पीजीटी हिंदी का प्रैक्टिस सेट। तो इस प्रैक्टिस सेट में आप देखेंगे कि बहुत अच्छे क्वेश्चन लिए गए हैं जो परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो वीडियो को शुरू से लास्ट तक जरूर देखिए। यह वीडियो थोड़ा लेट जा रही है आप लोगों के पास, क्योंकि बीच में दीपावली पड़ गई थी और दीपावली में बहुत सारे ऐसे काम होते हैं हम लोगों को जो निपटाना पड़ता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। इन सब बातों को पीछे छोड़ते हैं, आज की क्लास शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 1, आदिकाल के लिए सिद्ध सामंत काल नाम का प्रयोग निम्न में से किस विद्वान द्वारा किया गया? तो सिद्ध सामंत काल आदिकाल को किसने कहा है? तो सिद्ध सामंत काल राहुल संकीर्त्यानंद जी ने कहा है। और ग्रियर्सन ने आदिकाल को चारण काल कहा है। मिश्र बंधुओं ने आदिकाल को आरंभिक काल कहा है। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने आदिकाल को वीर काल कहा है। तो ये जो है आदिकाल के नाम है जिसको आपको लर्न होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, श्रावकाचार ग्रंथ निम्नलिखित में से किसके द्वारा रचित है? तो श्रावकाचार ग्रंथ किसके द्वारा रचित है? इसका आंसर हो जाता है आचार्य देवसेन। श्रावकाचार के रचयिता आचार्य देवसेन जी हैं। अगला, परमाल रासो उत्तर प्रदेश के किस रूप में प्रसिद्ध है? तो परमाल रासो जो है उत्तर प्रदेश में आल्हा खंड के रूप में प्रसिद्ध है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, स्वयंभू का रचना काल निम्न में से किसके मध्य माना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 800 से 900 ईस्वी के मध्य माना जाता है। प्रश्न नंबर 7, पद्यावत निम्न में से किसकी रचना है? पद्यावत को पद्मावत भी कहा जाता है। पद्मावत किसकी रचना है? तो पद्मावत मलिक मोहम्मद जायसी जी की रचना है जो 1540 ईस्वी में लिखी गई है और यह अवधी भाषा में लिखा गया महाकाव्य है। ठीक। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन अष्टछाप के कवि नहीं है? तो इसमें से कौन से अष्टछाप के कवि नहीं है? ये परमानंद दास जी अष्टछाप के कवि हैं, कुंभन दास जी भी हैं, कृष्णदास जी भी हैं, लेकिन सुंदर दास जी अष्टछाप के कवि नहीं है। इसका आंसर हो जाएगा सी, सुंदरदास। सुंदरदास जी संत कवियों में आते हैं, निर्गुण काव्यधारा के अंतर्गत आते हैं सुंदरदास जी। अगला प्रश्न है, सेवा फल निम्नलिखित में से किसकी रचना है? सेवा फल निम्नलिखित में से किसकी रचना है? तो सेवा फल सूरदास जी की रचना है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सूरदास। अगला प्रश्न है, हरिदासी या सांखी संप्रदाय के प्रवर्तक निम्न में से कौन है? तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो हरिदासी या सांखी संप्रदाय के प्रवर्तक हो जाते हैं स्वामी हरिदास। अगला प्रश्न है, रीतिकाल का समय कितने से कितने के मध्य माना जाता है? यानी रीतिकाल का समय क्या निर्धारित किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, 1700 से 1850 ईस्वी तक। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 12, जहांगीर जस चंद्रिका निम्न में से किसकी रचना है? अच्छा क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है। जहांगीर जस चंद्रिका के लेखक कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, केशवदास जी की यह रचना है जहांगीर जस चंद्रिका। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा रीति मुक्त धारा के कवि हैं? यानी रीति मुक्ति धारा के कवि कौन से हैं? तो रीति मुक्त धारा के कवि जो हैं
ये हो जाएंगे आलम। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से अकबर का दरबारी कवि कौन था? तो अकबर का दरबारी कवि कौन था, इसका आंसर हो जाएगा ए, गंग कवि जो है अकबर के दरबारी कवि थे। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 15, गुरु गोविंद सिंह द्वारा रचित रचनाओं के संग्रह को किस नाम से जाना जाता है? तो गुरु गोविंद सिंह ने जिन रचनाओं का संग्रह किया उसको किस नाम से जाना जाता है? इसका आंसर हो जाएगा सी, दशम ग्रंथ। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से रामचंद्रिका के रचनाकार का नाम क्या है? यानी रामचंद्रिका के लेखक कौन है? रामचंद्रिका के लेखक जो है केशव दास जी हो जाते हैं। और रामचंद्रिका को छंदों का अजायब घर भी कहा जाता है। छंदों का अजायब घर किसने कहा है? राम स्वरूप चतुर्वेदी ने कहा है छंदों का अजायब घर। अगला प्रश्न है, अभी तो मुकुट बंधा था माथ, हुए कल ही हल्दी के हाथ, खुले भी ने थे खुले भी ने थे लाज के बोल, खिले थे चुंबन सोने कपूल, हाय रुक गया यही संसार, बना सिंदूर अनल अंगार। उपरोक्त पंक्तियां निम्न में से किस कवि द्वारा रचित हैं? यह पंक्तियां किस कवि द्वारा रचित हैं? तो इसका आंसर हो जाता ए, सुमित्रा नंदन पंत द्वारा लिखी गई यह पंक्तियां हैं। बहुत अच्छी पंक्तियां हैं, यह पूछी जाती हैं। अगला प्रश्न है, रावरे रूप की रीति अनूप, नयो नयो लागत ज्यों ज्यों निहारिये। यह पंक्ति किसकी है? तो यह पंक्ति जो है यहाँ पे ऑप्शन सी नहीं लिखा गया है। ऑप्शन सी यहाँ पे होना चाहिए था। ऑप्शन सी घनानंद की यह पंक्ति है, बहुत ज्यादा पूछा जाता है। रावरे रूप की रीति अनूप, नयो नयो लागत ज्यों ज्यों निहारिये। तो यह पंक्ति घनानंद द्वारा लिखी गई पंक्ति है। ऑप्शन सी घनानंद। घनानंद। अगला प्रश्न है, श्री संप्रदाय की स्थापना निम्न में से किसने की थी? श्री संप्रदाय की स्थापना किसने की थी? तो इसका आंसर हो जाता है बी, विष्णु स्वामी। विष्णु स्वामी ने श्री संप्रदाय की स्थापना किए थे। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। अगला है, कबीर का बाणी संग्रह निम्न में से किस नाम से जाना जाता है? तो कबीर की बाणी संग्रह जो बीजक नाम से जाना जाता है। इनका बाणी संग्रह जो है बीजक नाम से हुआ है। और इसके संपादक कौन है? पीताम्बर बरथवाल जी हैं। अगला क्वेश्चन है, सूफी साधना के अनुसार मनुष्य के कितने विभाग होते हैं? सूफी साधना के अनुसार मनुष्य के कितने विभाग होते हैं? तो इसका आंसर हो जाता है डी, 4 विभाग होते हैं। अगला प्रश्न है, खड़ी बोली का उपयोग उर्दू काव्य रचना के लिए रसा उपनाम से कौन करता था? खड़ी बोली का उपयोग उर्दू काव्य रचना के लिए रसा उपनाम से कौन करता था? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी करते थे। उर्दू काव्य रचना के लिए इन्होंने रसा नाम से रचनाएं करते थे। अगला प्रश्न है, लल्लू लाल जी द्वारा रचित ग्रंथ निम्न में से कौन सा है? तो लल्लू लाल जी कौन सी रचना किए हैं? तो इनकी रचना का नाम हो जाता है सी, प्रेम सागर। सुख सागर सदा सुखलाल जी हैं। नासिकेतोपाख्यान सदल मिश्र जी हैं।
रानी केतकी की कहानी इंसा अल्लाह खां जी हैं। और रानी केतकी का एक और नाम है, उसको क्या कहते हैं? आप हमें कमेंट करके बताइए, रानी केतकी का दूसरा नाम क्या है। अगला प्रश्न है, हिंदी का पहला समाचार पत्र निम्न में से कौन सा है? तो हिंदी का पहला समाचार पत्र जो है कौन सा है? इसका आंसर हो जाएगा ए, उदंत मारतंड। यह जो है 30 जनवरी 1826 को प्रकाशित हुआ है और इसके संपादक जुगल किशोर जी हैं। यह कलकत्ता से प्रकाशित होने वाला पहला समाचार पत्र है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन हिंदी के प्रथम उपन्यासकार के रूप में प्रसिद्ध हैं? यानी निम्न में से कौन हिंदी के प्रथम उपन्यास के रूप में प्रसिद्ध है, यानी पहला प्रथम उपन्यास इसमें से कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, भाग्यवती। भाग्यवती हिंदी का प्रथम उपन्यास माना जाता है। इसके लेखक हैं श्रद्धाराम फिल्लौरी। अगला प्रश्न है, भारतेंदु हरिश्चंद्र की किस कृति में बंगला के प्यार छंद का प्रयोग किया गया है? तो इसका आंसर हो जाता है प्रात समीरन। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। प्रात समीरन में बंगला के प्यार छंद का प्रयोग किया गया है। अगला प्रश्न है, खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य निम्न में से कौन सा है? तो खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य जो है प्रिय प्रवास है। इस प्रिय प्रवास है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। और इसके लेखक हैं हरिऔध जी हैं। अगला प्रश्न है, कबीर को बाणी का डिक्टेटर किसने कहा है? बहुत ज्यादा पूछा जाने वाला ये प्रश्न है। कबीर को बाणी का डिक्टेटर किसने कहा है? तो यह हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हो जाते हैं। आप इसको कैसे याद रखेंगे? कबीर को बाणी का डिक्टेटर किसने कहा? यह हजारों बार प्रश्न पूछा गया है, तो हजारों बार प्रश्न पूछा गया है, तो इस प्रकार से हजारी प्रसाद द्विवेदी याद रखिए। हजारों बार प्रश्न पूछा गया है, हजारी प्रसाद द्विवेदी। यह कथन किसने कहा है कबीर को बाणी का डिक्टेटर? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने यह कहा है। अगला प्रश्न है, शांत रस निम्न में से किस ग्रंथ का प्रधान रस है? शांत रस निम्न में से किस ग्रंथ का प्रधान रस है? तो इसका आंसर हो जाता है ए, रामचरितमानस का प्रधान रस शांत रस है। अगला प्रश्न है, समझदार की मौत। समझदार की मौत निम्नलिखित में से किसका निबंध है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, प्रताप नारायण मिश्र का है। अगला प्रश्न है, सन 1893 ईस्वी में काशी नागरी प्रचारी सभा की स्थापना हुई। इसके संस्थापकों में कौन नहीं थे? तो इसका आंसर हो जाता है डी, महावीर प्रसाद द्विवेदी नहीं थे। अगला प्रश्न है, सरस्वती पत्रिका का संपादन महावीर प्रसाद द्विवेदी ने कब संभाला? तो सरस्वती पत्रिका का संपादन महावीर प्रसाद द्विवेदी ने 1903 ईस्वी में संभाला है। यह बहुत ज्यादा पूछा जाता है कि सरस्वती पत्रिका का संपादन महावीर प्रसाद द्विवेदी ने कब संभाला? तो 1903 ईस्वी में इन्होंने संभाला था। अगला प्रश्न है, पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी द्वारा रचित उसने कहा था कहानी सरस्वती पत्रिका में कब प्रकाशित हुई? तो इसका आंसर हो जाता है सी, 1915 में जो है इसको प्रकाशित किया गया था।
अगला प्रश्न है, वर्ष 1920 में शारदा पत्रिका में छायावाद शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो छायावाद का सर्वप्रथम प्रयोग मुकुटधर पांडे ने किया था। इसका आंसर हो जाएगा ए। अगला प्रश्न है, त्रिधारा और मुकुल किसकी कविताओं का संग्रह है? तो त्रिधारा और मुकुल जो है सुभद्रा कुमारी चौहान की कविताओं का संग्रह है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, ये हो गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। नहीं नहीं, हाँ, त्रिधारा और मुकुल किसकी कविताओं का संग्रह है? तो ये मैंने बता चुका है कि ये जो है सुभद्रा कुमारी चौहान की कविताओं का संग्रह है। प्रेम पथिक निम्नलिखित में से किसकी रचना है? तो प्रेम पथिक जयशंकर प्रसाद जी की रचना है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है जो बार बार परीक्षाओं में पूछा जाता है कि प्रेम पथिक किसकी रचना है? तो प्रेम पथिक जो जयशंकर प्रसाद जी की रचना हो जाती है। अगला है, निम्न में से महादेवी वर्मा की कौन सी रचना है? तो महादेवी वर्मा की कौन सी रचना है? तो महादेवी वर्मा की जो है यामा रचना है। अगला प्रश्न है, निम्न में से सही क्रम कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाता है सी, मधुशाला, मधुबाला, मधु कलश। इसका सही क्रम हो जाता है। अगला प्रश्न है, मूल रूप से हिंदी में लिखित प्रेमचंद जी का पहला उपन्यास निम्नलिखित में से कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाता है एक, कायाकल्प। कायाकल्प प्रेमचंद जी का पहला उपन्यास है। इंद्रजाल निम्नलिखित में से किसकी कहानी है? तो इंद्रजाल जो है जयशंकर प्रसाद जी की कहानी है। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। आज की वीडियो में यहीं तक। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो। पूरी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। आप लोग देख लेते हैं और वीडियो को लाइक नहीं करते हैं, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को शेयर भी कर दिया करिए। थैंक यू।